हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं और आपको जो भी वीडियोस है सभी कंप्लीट किया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। राइट, तो क्या क्या पढ़ना है और इस चैप्टर को आप कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, उन बातों को पहले हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमको इसमें क्या सीखने को मिलेगा, प्राइम नंबर सीखने को मिलेगा और कंपोजिट नंबर सीखने को मिलेगा बच्चों। राइट, तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होता है, वो नंबर यानी आप ये कह सकते हैं दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, या आप दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि वो नंबर होता है जिसका दो फैक्टर होता है, एक फैक्टर तो 1 होता है, दूसरा फैक्टर वो खुद होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है ना। तो देखो प्राइम नंबर यहाँ पे वैसे डेफिनेशन लिखा है, एनी नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसका दो फैक्टर होता है उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। राइट, एग्जाम्पल के लिए देखो 2, 3, 5 और 7 क्या है, प्राइम नंबर। ओके, तो चलो देखो बच्चों, 1 से लेके अगर कोई आपसे पूछ सकता है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये 1 से लेकर के 100 के बीच में बच्चों 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। राइट, तो प्राइम नंबर समझ में आया। ये दो डेफिनेशन देखते, पहला दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर, या वो एनी प्राइम नंबर विच हैज 2 फैक्टर, जिसके दो फैक्टर होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मतलब वो नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है ना, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, 4 होता है। उससे बड़ा क्या होगा, 6, 8, 9, 10, इस तरीके से क्या होगा कंपोजिट नंबर। और जब भी छोटा नंबर का, ये आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है बच्चों कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो 2 आप बोलेंगे। और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर पूछा जाता है तो बच्चों अब ये 2 याद रख लेना। ठीक है ना, तो कंपोजिट नंबर समझ में आया, या एक वर्ड में डेफिनेशन समझना है तो ऐसे, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 फैक्टर होगा, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स है उन सब बातों को अभी हम डिस्कस करेंगे। कितने होते हैं मैंने बता दिया कि आपको 25 होता है, कौन कौन होता है उन बातों को भी देख लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर 1 से लेकर के 100 के बीच में आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स दे रखा है। सबसे पहले राइट द नंबर 1 to 100। अगर आपको 1 से लेकर के 100 के बीच में कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर देखना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बच्चों 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है जी, दूसरा स्टेप कह रहा है मैक द क्रोन एंड 1 बिकॉज ऑफ द यूनिक नंबर। 1 क्या होगा, नाइदर कंपोजिट नंबर और नॉर प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों। 1 एक ऐसा नंबर है ना तो ना तो प्राइम नंबर्स होते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर होता है ना। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं सर्कल द टू एंड क्रॉस ऑल द डिविजिबल बाय 2, है ना। जो 2 से डिविजल होगा उनको क्रॉस कर देना है। सर्कल द नंबर्स एंड 3 एंड क्रॉस द नंबर डिविजिबल बाय 3। सेम बच्चों 2 से डिविजिबल 3 से और 5 से 7 से एंड 11 से। राइट, तो देखो होगा कौन कौन सा नंबर, वो टेबल्स वैसे बना हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। तो द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। 2 इवन नंबर है फिर भी ये प्राइम नंबर, ये एक्सेप्शन है तो ये याद रखना। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर्स है। ओके, तो देखो आप यहाँ से काउंट कर सकते हो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो टोटल जो है बच्चों 1 से लेकर के 100 के बीच में जो है 25 प्राइम नंबर्स है। तो अब 1 से 50 तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 से 50 काउंट कर सकते हैं, 50 से 100 काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप काउंट कर लेंगे, इजी से आ जाएगा आपको इस तरीके से आप चाहे तो आप बना सकते हैं और देख सकते हैं। जो भी इसमें सर्कल किया है बच्चों वो सभी कंपोजिट नंबर है। तो 1 से लेकर के 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है बच्चों, 1, 2, 3, 4 प्राइम नंबर्स। और 10 से लेकर के 20 के बीच में क्या है, 1, 2, 3, 4 है बच्चों। देखो 21 से लेकर के 30 के बीच में कितने, 2 प्राइम नंबर्स हैं। 30 से लेकर के बच्चों 40 तक 2 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो 41 से लेकर के 50 के बीच में 3 प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो 51 से लेकर के 60 के बीच में कितने हैं? 2 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 61 से लेकर के 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 2 प्राइम नंबर्स हैं। 71 से लेकर के 80 के बीच में कितने हैं? 3 प्राइम नंबर्स हैं बच्चों। अब यहाँ 81 से लेकर के 90 के बीच में कितने हैं? 2 प्राइम नंबर्स हैं। 91 से लेकर के 100 के बीच में 1 प्राइम नंबर्स है। ठीक है, 97। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया होगा। इन बातों को अच्छे से आप बच्चे अपने नोटबुक पे नोट कर लेना, इसे याद कर लेना, कोई भी आपसे पूछ सकता है। प्राइम नंबर्स क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर्स है। 2 प्राइम नंबर्स विद द कंपोजिट नंबर्स इन द बिटवीन आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे देखो बच्चों 3 और 5 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स है। 11 और 10 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स है। तो इसको बोलते हैं, यानी 2 प्राइम नंबर्स होते हैं विद अ कंपोजिट नंबर इन बिटवीन आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। उनके बीच के कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे बच्चे 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 10 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 11 के बीच में 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर समझ में। एग्जाम्पल 3 और 5 बोल दीजिए, 11 और 13 बोल दीजिए, ये दोनों एक से पेयर में है। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इनको आप अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक बेसिक समझने आता है और हायर क्लासेस में जाकर के आपको बड़े बड़े देखने को मिलेगा। तो देखो कह रहे हैं अ कंपोजिट नंबर कैन बी शोन इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कह रहे हैं कि एक जो कंपोजिट नंबर है उसको जो प्रोडक्ट और प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब देखो कंपोजिट नंबर अभी मैंने बताया जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जितने क्या होगा कंपोजिट नंबर्स होंगे या जितने फैक्टर होंगे उस फैक्टर को एक फैक्टर की तरह जो लिखते हैं उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का कई मेथड है, बट आपको 2 मेथड पढ़ने हैं। 2 मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला फैक्टर ट्री मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। तो दोनों मेथड को हम समझेंगे और इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो सबसे पहला कह रहे हैं फैक्टर्स और ट्री मेथड। क्या है फैक्टर ट्री मेथड? क्या है? तो देखो इसमें क्या करना होता है, नंबर को हमें इस तरीके से फॉर्म बनाना होता है। जैसे देखो 48 है, इसको 2 फैक्टर बनाना है। तो देखो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 24 आएगा। तो 24 क्या है? कंपोजिट नंबर, एक प्राइम नंबर हुआ। अब फिर ये ऐसे क्योंकि ये प्राइम नंबर हो गया तो प्राइम नंबर का तो फैक्टर होगा नहीं, या तो 1 होगा या खुद होगा। कंपोजिट नंबर का फैक्टर होता है तो अब इस पे आएंगे। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, देखो तो ये 2 प्राइम नंबर होगा, ये 12 हो जाएगा, ये कंपोजिट बना। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको करेंगे, ये 2 से फिर हो जाएगा, ये कंपोजिट बना, फिर इसको करेंगे। जब तक दोनों प्राइम नंबर नहीं आ जाता है, जब तक दोनों प्राइम नंबर नहीं आ जाता बच्चों, तब तक हमें इसको फैक्टर करते ही रहना है। सो हेयर इज 48 का क्या बनेगा प्राइम फैक्टराइजेशन? ये बन जाएगा 2 2 2 2 4 टाइम्स और ये हो गया 3, है ना। तो आप इनको इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। तो प्राइम आपको 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे तो आप इस तरीके से लिख दोगे। ट्री मेथड में कहेगा तो इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिवीजन मेथड क्या होता है। देखो डिवीजन मेथड में क्या है, ध्यान से समझिए। इन दिस मेथड, इन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग डिवीजन विथ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग बाय द प्राइम नंबर फिर रिप्लेस बाय 1, और 1 1 करके हम उसको बढ़ाते चलते हैं। और देखते सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर क्या करेंगे 3 से करेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों 5 से, फिर 7 से, इस तरीके से चलता चला जाता है। राइट, तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको एक मेथड से कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे देखो 81, तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले छोटा नंबर से हमको डिवाइड करना है। तो आपको प्राइम नंबर पता है क्या बच्चों, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरीके से चलता है। तो अब यहाँ पे देखो कि 81 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो 2 हम नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है 3, तो 3 से कट रहा है तो हमने 3 से काट दिया, फिर 3 से कट रहा है काट दिया, फिर 3 से कटा काट दिया, फिर 3 से कटा काट दिया। मतलब 3 से कटता जा रहा है तो देखते रहेंगे, अगर 3 से नहीं कटेगा तब आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आया ना। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो डिवीजन मेथड से।
तो इवेनली ये आपका क्या हो गया, एक फैक्टर निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये जो है बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं आपको, सेपरेट द प्राइम एंड नॉन प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग करना होता है। किसको, प्राइम नंबर को करोगे और नॉन प्राइम नंबर्स को आपको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं 35, 37, 39, 41, 43, 73, 89, 111 और 51। इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर्स है और कौन सा नॉन प्राइम नंबर्स है, राइट। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी क्लासीफाई कर रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और वीडियो भी काफ़ी शॉर्ट होगा इसलिए मैंने सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे देखो प्राइम नंबर्स कौन कौन हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स होता है क्या, जिसका दो फैक्टर यानी जिस नंबर के दो फैक्टर होंगे ना उसको आप प्राइम नंबर्स बोलोगे, है ना। तो देखो 37 प्राइम नंबर्स है, 41 प्राइम नंबर्स है, 43 प्राइम नंबर्स हैं, 73 प्राइम नंबर्स है, 89 जो है वो प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो बच गया वो क्या होगा, नॉन प्राइम नंबर्स होगा। तो ये नॉन प्राइम नंबर्स हो जाएगा, नॉन प्राइम नंबर्स होगा, नॉन प्राइम नंबर्स होगा। तो क्लासीफाई हो गया, सेपरेट कर दिया आपने, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है पिक आउट द कंपोजिट नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। तो देखो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कंपोजिट नंबर होता है क्या। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर होगा, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो कंपोजिट नंबर बताना है आपको, यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं। देखो इसमें से अगर आप चुनोगे कंपोजिट नंबर तो 49 हो जाएगा, ठीक है, 51 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ये सभी क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या होगा, कंपोजिट नंबर। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। थर्ड में देखो राइट द ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 99 से लेकर के 199। देखो बच्चों आप चाहो तो 99 से लेकर के 200 तक नंबर लिखो और फिर उसमें से आप छांट सकते हो। मैंने ऑलरेडी बच्चों करके अलग से छांट रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 101 और 103 एक पेयर हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर का, 107, 109 एक पेयर्स हो जाएंगे, 111 और 113 हो जाएगा। अब देखो इसके बीच में जो है ना 112 ये कंपोजिट नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 137 हो गया, 139 हो जाएगा, 149 है बच्चों 151, 179 181 हो जाएगा, 191 193 हो जाएगा, 197 199। तो ये क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर्स हो जाएगा बच्चों 99 और 199 के बीच में, या उसके बीच 200 के बीच में आप जो कह लीजिए। क्लियर। तो ये बातें क्लियर हुई। सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया, थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब देखो फोर्थ में कह रहा है राइट द ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फॉल्स है और कौन सा ट्रू है। तो प्राइम नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर, तो ये क्या होगा, यस बच्चों ट्रू। मैंने बताया था कि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं। द नंबर इज 1 इज प्राइम नंबर, तो आंसर क्या होगा, नो। देखो 1 क्या है बच्चों, नहीं तो प्राइम नंबर्स है और नहीं तो कंपोजिट नंबर है, तो आप क्या कहेंगे, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। क्लियर। ओके। अब आगे देखिए सी में, द नंबर 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये भी फॉल्स होगा। 2 जो है बच्चों वो सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ओके। अब देखो देयर इज नो इवन प्राइम नंबर, तो आंसर क्या होगा, यस होगा, क्योंकि 2 तो है। 2 एक ऐसा नंबर है, एक एक्सेप्शंस नंबर है जो क्या होता है, इवन होते हुए भी प्राइम नंबर्स है। तो ये आंसर यस होगा, बट यहाँ फॉल्स है, नो कह रहा है तो फॉल्स है, ठीक है जी। द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, जरूरी नहीं है बच्चों। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा बच्चों, 9 होता है, तो 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। कह रहे हैं एंड 2 डिजिट नंबर 99 है बच्चों, ठीक है ना, 99 है। तो कह रहे हैं द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, तो आंसर क्या होगा, यस, क्योंकि 9 का फैक्टर क्या है, 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। और 2 से ज़्यादा फैक्टर जो होता है बच्चों उसी को तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये क्लियर हुई, ठीक है।
चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कह रहे ड्रॉ द स्टेप्स कह रहे बच्चों एरोस्टोथेनिक्स टू फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 101 से लेके 250 के बीच में। तो देखो बच्चों 100 से लेके 250 के बीच में आपको प्राइम नंबर निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे वो देखो, मैंने ऑलरेडी बच्चों क्या किया है 102 से लेकर के 249 तक लिखा है, और इसमें जो जो प्राइम नंबर्स हैं मैंने उनको रेड कलर से क्या किया सर्कल कर दिया है, तो आप इनको अच्छे से पिक कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो 103 है बच्चों, 107 है, 109 है, 113 है, 137 है, 139 है, 141 है, मतलब ये आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन से 103 हो गया, ठीक है, 107, 109, 113, फिर क्या बच्चों 127, 131, 137, 39 हो जाएगा, 149, 151 हो जाएगा, फिर सो ऑन 163, 167, 173, 179। तो ये सब क्या है आपके प्राइम नंबर से बच्चों 101 से लेकर के 250 के बीच में। तो ये सर्कल आप काउंट करके आप चाहो तो आंसर लिख सकते हो। ये हमें क्या कह रहा है कि बस इसके बीच के लिखना है, तो मैंने ये सर्कल कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे सेपरेट करके आंसर लिख सकते हो, राइट, मैंने कर दिया है, आप इनको सर्कल कर लेना और साइड में लिख भी लेना आप। क्लियर? तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलो यूज द फैक्टर ट्री मेथड। क्या करना है? फैक्टर ट्री मेथड, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो बच्चों फैक्टराइजेशंस का हमने दो मेथड पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था क्या कि फैक्टर ट्री मेथड, और दूसरा डिवीजन मेथड पढ़ा था। तो देखो आपको ABCD दे रखा है, मैंने सॉल्व कर रखा है टाइम बचाने के लिए, जिससे कि कम समय में हम आपको ज़्यादा बातें को समझा पाएंगे और आप अच्छे से समझ भी पाते हैं। तो देखो 88 को करोगे तो सबसे पहले 2, हमने बताया था जब भी आप प्राइम फैक्टर करोगे तो पहले प्राइम नंबर से करोगे, 2 लोगे, फिर 3 आता है बच्चों, फिर 5 आता है, फिर 7, फिर 11, इस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 44, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया और ये प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को तो आप तोड़ ही नहीं सकते, तो एज इट इज ये रह जाएगा, फिर कंपोजिट को तोड़ो, फिर ये 2 से हो रहा है तो फिर 132, देखो फिर ये प्राइम बन गया, ये कंपोजिट बन गया, तो इसको भी तोड़ो। आप यहाँ पे लिख देना C4 कंपोजिट नंबर, फिर इसको तोड़िए। आप देखो ये भी प्राइम नंबर हो गया बच्चों और ये भी प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर हो गया तो ये फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो ये आपका फैक्टर ट्री मेथड बन गया। ठीक है, सिमिलरली बच्चों यहाँ बी में देखिए 65 है, तो 65 का 2 ही फैक्टर हो सकता है ना, 5 × 13 हो जाएगा जी। अब सेम 84 है, देखो तो 84 को क्या करोगे, फिर 2 से डिवाइड करो, हो रहा है तो 2 से करेंगे, अगर नहीं 2 से होता तो 3 से करते, अगर 3 से भी नहीं होता तो 5 से करते, इस तरीके से बढ़ते चले जाते। ठीक है ना, चलो 2 से हो गया, तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर्स और ये बन गया कंपोजिट, तो कंपोजिट और टूटेगा, तो इसको तोड़ दो, फिर ये टूटा तो ये बन गया प्राइम, फिर ये बना कंपोजिट, फिर इसको तोड़ो, अब ये प्राइम बन गया। ये जब तक प्राइम नहीं बनेगा ना तब तक आपको फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करते चलना है। ओके, चलो अब डी पार्ट में देखो, डी में क्या दिया हुआ है आपको 140 है, तो इसको पहले 2 से करो, हो गया जी। तो ये बन गया आपका प्राइम और ये बना कंपोजिट, फिर इसको तोड़ो, ये बन जाएगा प्राइम, ये बन गया कंपोजिट। अब इन दोनों को तोड़ो तो ये प्राइम प्राइम बन गया। तो जब तक प्राइम, वही मैंने बताया कि लास्ट स्टेप तक जब तक दोनों प्राइम नहीं आ जाए तब तक आपको इसको ट्री बनाते रहना है, ब्रांचेस बनाते रहना है। अब यहाँ पे देखिए 133 है, तो यहाँ पे देखो ना तो 2 से डिवाइड हुआ है, ना तो 3 से हुआ है, ना तो 5 से हुआ, डायरेक्ट 7 से हुआ है। तो 7 9 जा क्या हो जाए, 7 90 जा क्या हो गया 133, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, दोनों प्राइम बन गया आपका। ठीक है, चलो तो आई होप आपको फैक्टर ट्री मेथड अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देखो कह रहा है यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने दोनों मेथड अच्छे से डिस्कस किया था आपके साथ, है ना, डिवीजन मेथड भी किया था, फैक्टर ट्री मेथड भी किया था। ओके, सो अब देखो 75 को, अब मैं इसमें क्या करना है बच्चों, एलसीएम की तरह ही है जैसे आपने कर रखा होगा पहले, सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। पहले आप 2 से लगाओ, फिर 3 से लगाओ, फिर 5 से लगाओ, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 19 से, फिर 17 से, फिर 19 से, इस तरीके से चलता चला जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर से डिवाइड करते चलना है। तो देखो इस 75 2 से कटा नहीं है ना,
2 से नहीं कटा तो क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाए, 3 से लगा, फिर उसके बाद 3 के नहीं लगा तो 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगा, फिर रिजल्ट आया, ये हमारा फैक्टर निकल के आ गया। 21 का फिर ऐसे देखो 2 से कटाने तो 3 से लगाएंगे, तो ये देखना है पहले 2 से जब तक 2 से लगेगा तब तक आपको लगाते रहना है, फिर अगर 2 से नहीं लगेगा तब 3 पे जाना है। कई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 3 लगा देते, 5 लगा देते, तो वो गलत होता है बच्चों, स्टेप्स आपके गलत हो जाएंगे। भले आपके आंसर करेक्ट हो जाए बट स्टेप्स में आपको सॉल्विंग में प्रॉब्लम आएगी और गलत हो जाएगा, तो आप ध्यान रखें और इन चीज़ों को। ओके, सो पहले क्या करेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरीके से करते चले जाएंगे। तो देखो 21 का करोगे तो ये आ जाएगा, 121 का करोगे तो ये फैक्टर निकाल दिया मैंने। ये बहुत चीज़ बहुत बेसिक है, आप अच्छे से कर भी लिए होंगे और आपको आता भी होगा। 164 को पहले 2 से करो, फिर 2 से 41 आ गया, अभी किसी से नहीं कटेगा तो एज इट इज ये आ जाएगा। 91 का करो 7 से हो जाएगा, क्योंकि ना तो 2 से लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 5 से, ऑलरेडी 7 से लगेगा, तो ये निकल के आ जाएगा। राइट, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका 3 पॉइंट क्या होता है बच्चों, 2 कंप्लीट होता है। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।